अगर ये मार्ग बन जाता है तो करीब 15 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। यही हम लोग चाहते तो हम लोगों की यह मांगे कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। अभी ये बच्चे उल्लन पढ़ते हैं, यहाँ से उल्लन 4 किलोमीटर है, यहाँ से जाओ तुम 25 किलोमीटर का सफर है। हाँ 3 किलोमीटर है, वो यहाँ से सफर करके जाओ तुम 25 किलोमीटर का सफर पड़ता है। मतलब पूरा आधा दिन तो उनको आने जाने में लग जाता है। पुराना रास्ता ही हाँ पुरानी है साहब, जिधर हमने 200 साल पुरानी रास्ता। मतलब कि जब डैम नहीं हुआ करता था इससे पहले रास्ता यहाँ में बस चलती थी सर, क्योंकि यहाँ पानी नहीं भरता, पानी ने कुछ नहीं, सब नदी थी से निकलते थे, रिफ्टा कच्चा बन जाता था। आना जाना है पतराई डैम पे होती हुई। इस डैम पे कम से कम हर साल में 2-3 घटनाएं घटती हैं। पिछली साल हमारे साथ भी घटना घटी थी, करीब 2 लाख का हमारा सोना धातु गया था। बिजली की इतनी समस्या है कि आज की स्थिति में बिजली विभाग बिल्कुल देख नहीं रहा है। 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तीनों ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं। स्कूल का ट्रांसफार्मर, बच्चे आते हैं तो स्कूल में भी लाइट नहीं आ रही, जो अस्पताल है स्वास्थ्य केंद्र वहाँ भी कोई लाइट नहीं आ रही। इसी गांव में अभी एक भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है कि जो स्थिति में बढ़िया चालू हो। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा। ये लगता है और आप देखिए कि ये हमारे पास जो लोग खड़े हुए हैं इसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। पास में विजयगढ़ है और इस नदी के उस साइड आप देखेंगे तो बगरौनी गांव है और बीच में ये जो आपको दिख रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ जो पुल है, इसकी हम कहानी बताएं। इससे पहले आप जान लें कि करीब 35 से 40 वर्ष हो चुके हैं जब से अधूरा पड़ा हुआ है और इसकी वजह से करीब 15 से 20 गांव के लोगों को, जो यहाँ से करीब होगा 1 किलोमीटर बाद उस साइड रास्ता है, जिसकी वजह से 15 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा इन लोगों को तय करना पड़ता है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग यहाँ निवास करते हैं, इन लोगों को समस्याएं आती हैं और जब ये बंदा भरता है तो तब और ज़्यादा समस्याएं आती हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कब से डला है, कोई जानकारी है इसकी, कब से अधूरा पड़ा है? करीब 35-40 बरस हो चुके हैं इसको। हाँ, जब लोग हम पैदा नहीं हुए थे तब से ये इसका निर्माण हो गया था। इसका अधूरा छोड़ दिया। हमारे यहाँ पतराई डैम बना हुआ है, अभी निर्माण हुआ तो उसका निर्माण चालू हुआ, इसको बंद कर दिया गया। क्या कारण रहे कि उसको रोकना पड़ा बीच में? अब ये कारण हम तो ये समझेंगे कि मतलब कोई ऐसी मोटा माटी जानकारी रही हो जो जिस बजट से पतराई बंदा जो बन वो चालू हो गया था। हाँ। इसलिए ये पुल को रोक दिया गया। इसीलिए 35-40 साल से कहीं ये बंद पड़ा है, इसका कोई काम नहीं आगे बढ़ा है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। कुछ तुम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि मतलब इसकी शिकायत नहीं, उस समय कोई प्रयास नहीं किया। क्या है कि ये जो मार्ग है जो यहाँ से सीधा बगरौनी से होता हुआ उल्लन से सीधे बंगरा को जोड़ता है। जो पिछला ये वाला रास्ता है पथराई बांध वाला, तो इसमें क्या समस्या है कि शमशान इलाका है तो वहाँ पर चोरी होती है। अभी बीते दिनों ये घटना आई थी लूटपाट की। हाँ, इसी क्षेत्र से आई थी। अगर ये मार्ग बन जाता है तो करीब 15 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। यही हम लोग चाहते तो हम लोगों की यह मांगे कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। ये पुराना रास्ता ही हाँ पुरानी है साहब, जिधर हमने 200 साल पुरानी रास्ता। मतलब कि जब डैम नहीं हुआ करता था इससे पहले रास्ता यहाँ में बस चलती थी सर, क्योंकि यहाँ पानी नहीं भरता, पानी ने कुछ नहीं, सब नदी थी से निकलते थे, रिफ्टा कच्चा बन जाता था, इसी में निकलते सब लोग। अभी आप देखो ये सड़क है, आज भी सड़क है। अभी PWD यहाँ तक रोड डालती है और नदी के जस्ट बालंग से उस साइड से PWD का रोड आता है। सिर्फ 200-250 मीटर का ये पानी का 200-250 मीटर का पानी का वो है और बाकी का रोड दोनों साइड से है। और ये मोट हाईवे से सीधे बंगरा हाईवे जोड़ता है। ये एक मतलब स्टेट अंतर्राष्ट्रीय राज्य को है। यहाँ पर टीकमगढ़ तक के लिए भी यहाँ से रास्ता है सीधे। हाँ, वो हाईवे दोनों हाईवे को जोड़ता है, सीधा शॉर्टकट रास्ता है। ना कोई यहाँ पर बस्ती भी है, तमाम हैंगे गांव आसपास के लोग हैं वहाँ है। इतना आउट एरिया है कि इतनी रास्ताएं खराब है बांध की वजह से कि लूटपाट भी होती है, कई वाहन गिरते हैं। वो अपन मैप पे अपन अभी देखो तो ये सीधे वहाँ से टेहोली से घटना है और सीधे मैप से सीधे दिखता है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और सीधे नदी के पास आ जाते हैं सीधे, क्योंकि गूगल मैप पे डालते हैं तो यहाँ तक यही रास्ता दिखाई देता है। लोग आज के ज़माने में देखते हैं सीधे चले जाते हैं। तो यहाँ कई लोग तो ऐसे है कि कई 4 व्हीलर तो यहाँ गिर जाते हैं। रात का टाइम है, 20 से 25 गाड़ियाँ आती हैं जो गूगल मैप के जरिए रास्ता देखती हैं, तो वो उनको यही रास्ता दिखता है, तो वो इसी रास्ते में आके फिर उनको उल्टा जाना पड़ता है किसी से पूछ के कि भाई मैं यहाँ आ गया, अब मैं कहाँ से जाऊँ। फिर उनको 20 किलोमीटर का फिर चक्कर लगाना पड़ता है। आप लोग अपनी समस्या लेके गए थे तहसील, आपकी जो टहरोली तहसील लगती है, क्या उन लोग क्या कुछ कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारे संज्ञान में नहीं, हम ऊपर बात रखेंगे और हम उस चीज़ को आपको अवगत करा देंगे। लेकिन कुछ नहीं, हमने कई जनप्रतिनिधियों से उनसे भी बात की है, लेकिन कुछ आज तक इसका विचार विमर्श नहीं हुआ है।
नहीं तो आपने अपने क्षेत्र के विधायक जी से कही है? हाँ, विधायक जी से कहा था तो उनने मतलब उन्होंने डाला था कि हाँ हमने सरकार को भेज दिया है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अभी 6 महीने पहले उन्होंने बोला था, अभी हमारे डायरेक्ट संज्ञान में नहीं, किसी दूसरे के संज्ञान में बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि हमने डाला है, इसके अभी एस्टिमेट होना बाकी है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी तक कोई ना जांच ना पड़ताल कुछ ही नहीं हुआ है, और ऐसे अभी कई सालों निकल गए। नहीं रखा को वो रखें तो साहब का काम हो जाता, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुनता कोई नहीं। नहीं सुनता है। मऊ क्षेत्र सजाया भी नहीं तो जब ये आप लोगों के पास वोट मांगने आते तब लोग आप लोगों को ये समस्या ध्यान नहीं रहती? हाँ, कोई ध्यान नहीं, हम उन्होंने कई बार रखी जा चीज क्यों कर वो हम कराएंगे बस 5 साल निकल बच्चे जाते 2 हैं। बार आपके सांसद भी आ गए। हाँ, तो अब सांसद जी से अभी 1-2 बार ऐसे मौखिक रूप से कही है, उन्होंने कि नहीं हम जाके करा देंगे। अब बस मौखिक से उन्होंने आश्वासन दिया तो लोग मान गए। अभी ये बच्चे उल्लन पढ़ते हैं, तो यहाँ से उल्लन 4 किलोमीटर है, यहाँ से जाओ तुम 25 किलोमीटर का सफर है। हाँ, 3 किलोमीटर है, वही यहाँ से सफर करके जाओ तुम 25 किलोमीटर का सफर पड़ता है। मतलब पूरा आधा दिन तो उनको आने जाने में लग जाता है। सुबह यही स्थिति है। 5 बजे बच्चे जगेंगे, 6 बजे बहुत स्कूल खस्ता हाल निकलेंगे, है। जब 7 बजे स्कूल पहुंचेंगे, फिर उधर से आएंगे तो 4 बजे बच्चे आ पाते हैं। 12 बजे छुट्टी होने के बाद बच्चे फिर क्या करेंगे? ना तो अच्छे से खेल पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना सो पाएंगे। ऐसे बच्चों का भविष्य थोड़ी ना बनेगा। बिजली की इतनी समस्या है कि आज की स्थिति में बिजली विभाग बिल्कुल देख नहीं रहा है। 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तीनों ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं। स्कूल का ट्रांसफार्मर, बच्चे आते हैं तो स्कूल में भी लाइट नहीं आ रही, जो अस्पताल है स्वास्थ्य केंद्र वहाँ भी कोई लाइट नहीं आ रही। इसी गांव में अभी एक भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है कि जो स्थिति में बढ़िया चालू हुए। सब अंधेरा पड़ा है। कैसे काम चल रहा है? बस ये से अंधेर नगरी अंधेर राजा, यही स्थिति है। नहीं तो इनकी शिकायतें लेके आप लोग जाते तो क्या कहते हो? ये है आश्वासन दे देंगे, करा देंगे, जाते जाते थक जाते हैं। कोई जैसे जाएंगे, अभी 6 महीने पहले एक डीपी मंगवा दी ट्रांसफार्मर, वो अभी 3 महीने नहीं चली, वो भी फूक गई है। हम लोग तो जाते जाते थक ही गए, कौन इस अच्छी स्थिति में लेके यहाँ के भैया लोग परेशान। बड़े आदमी तो है नहीं, गरीब आदमी हैं, इतने पैसे वाले नहीं है कि भाई बार बार पैसे लगा के जाएं, या पैदल तो जाएंगे नहीं, बाइक से जाएंगे, किसी की बाइक लेके जाएंगे तो पेट्रोल डलाएंगे। पूर्व प्रधान पटेल साहब, इन्हें जानकारी होगी कि ये जनप्रतिनिधियों में से ये भी आते हैं। क्या मतलब ये लाइट की जो समस्या बताई जा रही, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? कारण है? अधिकारियों से बात करते तो वो कहते आपके यहाँ कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन हम लोग कहाँ से कराएंगे? आपको लाइट सही तरीके से देना नहीं है, आप ट्रांसफार्मर रखवाते हैं, 1 हफ्ता चला, पता लगा वो ख़राब हो गया। आप जहाँ हम लोग निवास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पतराई बांध से पीड़ित व्यक्ति है, हमारा यहाँ पुनर्वास हुआ, तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं सभी किसान लोग, वहाँ 25 kV के ट्रांसफार्मर रखा है। जहाँ हम लोग नहीं रह रहे हैं वहाँ 5-5 ट्रांसफार्मर 63 और 100 kV के रखा है। कहाँ पे रखे हुए हैं अभी? जो हमारा पहले रहते थे आप लोग, यहाँ आ गए? हाँ, जहाँ हम पहले रहते हैं वहाँ पे भी 63 kV के ट्रांसफार्मर रखा है, जो कोई यूज नहीं हो रहा है। और जो सब लोग यहाँ स्थापित हो गए। हाँ, जो इमलिया बसीगत है वहाँ पे एक भी मकान नहीं बना हुआ है, 2 ट्रांसफार्मर 63 kV के रखे। प्लॉटिंग की कटी डली ना? हाँ, दरबटिया पे जो प्लॉटिंग नहीं काटी गई है उस पर भी 4 ट्रांसफार्मर रखे 63। हम जहाँ रह रहे हैं 1000-1200 लगभग में वोटर, वहाँ एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है। इस गर्मी में हमारे अधिकारी वर्ग, हमारे मतलब बड़े बड़े लोग सब सारा मिल रहा है हमारे भारत देश में, हम किसान गरीबों को कुछ कहीं के नहीं है। अब हम लोग कहाँ तक बात रखें? जो हमारे भैया बोल रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, कहाँ अधिकारी के पास जाएं, कैसे जाते रहें बार बार? भाई हम तो पत्रकार बंधुओं से यही प्रार्थना करेंगे, हम लोगों की आवाज़ को इतना बुलंद बनाए कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचे। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे इस पंचायत पे। हम लोग वैसे भी विस्थापित लोग हैं, और विस्थापित लोग हम लोगों का एक विकास जी समझ लो 100 वर्ष हम पीछे चले गए सभी हमारे बगल अगल के गाँव से। तो विशेष करके अगर हमारे जिलाधिकारी महोदय हम लोगों पर ध्यान दें, हमारे विधायक जो विधायिका जी हैं डॉक्टर रश्मि आर्या जी, सांसद महोदय हैं, सभी से हमारा तो यही निवेदन है कि हम लोगों की जो समस्याएँ हैं उस पर विशेष ध्यान करके हम लोगों की समस्याओं को हल कराएँ। देश की आज़ादी को करीब 76 साल हो चुके हैं और अभी भी वो जी हाँ, क्या कह रहे हैं बताएं? हमारे जो कप्तान साहब महोदय हैं उनसे विशेष निवेदन है, हम जो रास्ता का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से जो आप लोगों का प्रयास है जी, वो अच्छा है। अगर वो नहीं होता है तो हमारा जो अभी हमारा आना जाना है पतराई डैम पे होते हुए, इस डैम पे कम से कम हर साल में 2-3 घटनाएं घटती हैं। पिछली साल हमारे साथ भी घटना घटी थी, करीब 2 लाख का हमारा सोना धातु गया था कि मैं चिल्ला थक गया था, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं हुआ। पुलिस पूरी उसमें अपने बचाव के लिए चाहती है कि लूट का मुकदमा ना लिखा जाए। लूट खुलेआम खुल जाती भी है, फिर भी पुलिस उसको
एक तरह से जैसे हम बहुत शब्द खराब बोल रहे हैं, जैसे कोई लेटन बच्चा कर देता है उस पर मिट्टी से ढाका जाता है, इसी तरह प्रयास किया जाता है। कोई भी चीज़ हो अधिकारी हो उसमें जिसमें अधिकारी फंसता है उसको सीधा बिल्कुल विलुप्त कर दिया जाता है। और मीडिया या कोई उसमें थोड़ा सहयोग भी करना चाहता है उसको भी मैनेज करते हैं। तो विशेष करके हम लोग सुरक्षित नहीं हैं इस रास्ते। अगर ये नहीं क्या चाहते हैं आप कप्तान साहब से, उस वाले क्षेत्र में क्या चाहते हैं? जो अभी लूट हुई है उसको तुरंत बहुत जल्द से जल्द खुलवाया जाए और जिन अपराधियों ने ये अपराध किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये पुल हमारा जो बना है ये राज्य मार्ग मतलब हमारी शासन सरकार की मंशा है कि हर गांव की लिंक मार्ग को राज्य मार्ग से जोड़ा जाए। तो हम लोग ये रोड है जो ये राजमार्ग से ही जोड़ा जाएगा। जैसे हम बंगरा हमारा झांसी खजुराहो मार्ग है, ये हमारा झांसी कानपुर मार्ग है, तो ये इसी से ट्रेन जुड़ा हुआ है। पिछले जुड़ा है, अभी हमको बंद कर दिया गया। पिछले करीब 200 साल से ये रोड PWD में वो है। तो इसको मतलब ये अगर हमने सोचा कि हम ये मांग कर रहे हैं हमारी साल 2 साल में सुनी जाए तो कोई उसका मतलब नहीं है। अगर सरकार की मंशा है, हमारे अधिकारियों की मंशा है, हमारे जनप्रतिनिधियों की मंशा है तो उसको तुरंत इसका बजट पेश करके वो तुरंत इसका एस्टीमेट बनवा के मतलब इसी साल काम लगवाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों का आगे का विकास बन जाएगा। हम लोग सिर्फ किसानी पे निर्भर हैं, ना यहाँ कोई उद्योग है। अगर ये रोड राजमार्ग से जोड़ा जाता है तो हम लोगों को भी कुछ व्यापार मिल जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं हमें विद्यालय जाना पड़ता तो हम 15-20 किलोमीटर का चक्कर काट के जा रहे हैं, हमें सीधी रास्ता हो जाएगी तो हम अपने साइकिल से किसी भी साधन से हम अपने विद्यालय भी पहुँच सकते हैं हमारे बच्चे। बस यही हमारी सब लोगों की इच्छा है कि उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। देश की आज़ादी को करीब 76 साल हो गए और झांसी ज़िले की बात करें तो यहाँ के लोग अभी भी बिजली, सड़क और जल के लिए अभी लड़ाई कर रहे हैं। और आप सब ने सुना है कि जैसे बताया गया PWD विभाग इनका यहाँ तक ये सड़क डालता है। इसके आगे भी सड़क है, बीच में नदी की वजह से पहले ये सड़क जुड़ी हुई थी और नहीं है। फिलहाल ये उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो जाता है तो संज्ञान में लें। और इन जो भी यहाँ लोग खड़े हैं कई गाँवों को प्रभावित करती है ये एक पुल ना होने की वजह से। और फिलहाल इसमें कुछ नया अपडेट आता है तो आप सब तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।